सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी ने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो लोकेशन है वो सानंद में है और ये एक केबल प्लांट है। इसके प्रोडक्शन की जो फर्स्ट फेज़ है उसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है और ये कमर्शियल प्रोडक्शन है, ना कि बोल सकते हैं ट्रायल प्रोडक्शन। और इस चीज़ को थोड़ा सा और भी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कंप्लीट डिटेल्स। ये जो कंपनी ने प्लांट सेट किया है इसके लिए कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था। और ये जो फंड है वो कंपनी ने रेस किया था QIP के ज़रिए और इंटरनल एक्रूअल्स के ज़रिए। और ये जो सानंद यूनिट है ये अहमदाबाद में है और साथ में इसमें जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा वो लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, उसके अलावा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले जो केबल्स होते हैं उसकी देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी कंपनी इसकी प्रोडक्शन करती है, बट उसकी जो बोल सकते हैं कैपेसिटी है उसको फिलहाल इस यूनिट से कंपनी इंक्रीज़ करने वाली है। करंट टाइम में अगर कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की बात करें तो कंपनी प्रोडक्शन करती है 2.26 लाख किलोमीटर का फॉर केबल्स, 23.89 लाख किलोमीटर का फॉर हाउस वायर, उसके अलावा 9000 मेट्रिक टन स्टेनलेस स्टील वायर्स, ठीक है। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल्स में देखने को मिलती हैं। ये जो फर्स्ट फेज़ है कंपनी के इस प्रोडक्शन यूनिट का वो ऐड करेगा 60,732 किलोमीटर केबल कैपेसिटी एनुअली। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। और अल्टीमेटली कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है तो इससे एक्सपेक्टेशन क्लियर कट यही जाएगी कि कंपनी के जो ग्रोथ है वो आगे भी हमें पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे। लाइक पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी ने 23% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था और प्रॉफिट को 27% से ग्रो किया था। तो यही पेस पर अगर कंपनी आगे भी चलती रही तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी और साथ में इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। और लगातार कंपनी इसलिए भी कैपेक्स हमें करती हुई नजर आती है क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में तो हाल ही में वो ग्रोथ सिर्फ हमें 3% से करता हुआ दिखा, जो कि अगस्त के महीने में के जो ग्रोथ रेट थे वो 6.5% थे, उससे कम ही हमें देखने को मिले थे। बट आगे चलकर ये जो बोल सकते हैं मार्केट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगी 25 से 30 तक, वो 8% से CAGR से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर उन सारी कंपनीज़ का रोल आपको देखने को मिलेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसमें आप पेंट कंपनीज़ का भी नाम ले सकते हैं, सीमेंट कंपनीज़ का भी नाम ले सकते हैं, केबल्स कंपनी का भी नाम ले सकते हैं। उसके अलावा जो स्टील कंपनी बनाती है वो सारी कंपनीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस सारी न्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप KEI इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर हैं तो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिली थी क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वारी एनर्जीज ने हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया है और ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के तौर पर इंडिया में
जो कि प्रोड्यूस कर चुकी है 1 गीगावाट से भी ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स इन ए सिंगल मंथ। यानी कि एक मंथ में अब तक कोई ऐसी कंपनी नहीं रही है जो कि 1 गीगावाट से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर दे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये कंपनी ने नवंबर के महीने में अचीव किया है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रोडक्शन किया है नवंबर के महीने में, तो इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो भी हमें नवंबर महीने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इनफैक्ट दिसंबर के महीने का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो Q3 में इसका असर हमें देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेशन कंपनी की Q3 से हमें बेटर देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी ने इतनी बड़ी माइलस्टोन अचीव की है और ये पहली कंपनी बन चुकी है, तो फिर एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से नो डाउट अच्छी होनी चाहिए। तो साथ में दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के दिन हमें सुनने को मिली है, जिस वजह से भी ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे बाजार में नेक्स्ट लेवल वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और ऐसे टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो काफ़ी सारी कंपनी को प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं मैज़गॉन के बारे में। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन को देखें तो एक न्यूज़ की वजह से मैज़गॉन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। न्यूज़ की बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैज़गॉन ने और इंडियन नेवी ने मिलकर एक MOU साइन किया है ब्राज़ीलियन नेवी के साथ। यानी कि ब्राज़ील की जो नेवी है उसके साथ मैज़गॉन और इंडियन नेवी ने मिलकर एक MOU साइन किया है। अब इस MOU का मेन मोटिव क्या है? टू इन्हांस कॉर्पोरेशन ऑन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मेंटेनेंस एंड अदर डिफेंस प्रोजेक्ट। यानी कि बोल सकते हैं जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं उसके लिए और एक सबमरीन के मेंटेनेंस के लिए ये आपको MOU साइन होती हुई दिखी है इंडियन नेवी, मैज़गॉन और बोल सकते हैं ब्राज़ीलियन नेवी के बीच में। और साथ में दोस्तों प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और उसके अलावा जॉइंट R&D इनिशिएटिव से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। साथ में अगर हम करंट 52 वीक हाई से इस कंपनी को देखें तो 34.7% ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है। जितना कंपनी नीचे है और जितना कंपनी का ऑर्डर बुक है उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के पेग रेशो फिलहाल कंपनी को अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ और काफ़ी सारी ख़राब कंपनीज़ सभी आपको टूटती हुई दिखी हैं। बट जब मार्केट अच्छा करता है तो मिलने क्या होता है कि जो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं वही कंपनी में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 12% से ग्रो किया है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है क्योंकि कंपनी के प्रोविजंस की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में इंपैक्ट आए थे। लास्ट क्वार्टर में प्रोविजन का कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, तो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी प्रोविजन का कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉफिट ग्रोथ जो नेगेटिव देखने को मिली थी वो आने वाले क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हुई दिख जाएगी। और पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट होती हुई दिख जाए तो ये एक अच्छी बात है और मार्केट अगर सुधरती है तो ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। और Q3 और Q4 बेसिकली वो पीरियड होता है डिफेंस कंपनी के लिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप चेकआउट करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैट्रिमोनी.com के बारे में। अब ये एक मैट्रिमोनी कंपनी है जो कि पिछले 25 साल से सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले रखी है अगर हम बात करें मैच मेकिंग के मार्केट के बारे में। तो फिलहाल इस कंपनी ने बताया है कि 15 दिसंबर को ये कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है जहाँ पर कंपनी कंसिडर करेगी बायबैक को। बायबैक का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आपको बायबैक अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है 15 दिसंबर के आउटकम्स में। इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक दिया था 2024 में, जहाँ पर बायबैक का नंबर जो था वो 72 करोड़ का था। 7.02 लाख इक्विटी को कंपनी ने परचेस किया था। और इस बार देखते हैं कि बायबैक का नंबर सेम एज इट इज़ रहता है या फिर इससे बड़ा या छोटा हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं अगर आप मैट्रिमोनी.com के शेयर होल्डर हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो दिखने बहुत बहुत शुक्रिया।